सुप्रीम कोर्ट हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 के तहत हिंदू महिलाओं को दिए गए संपत्ति अधिकारों की व्याख्याओं से संबंधित उलझन को मिटाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अहम यह है कि यह फैसला इस बात को सुलझाने का प्रयास करेगा कि क्या एक हिंदू पत्नी को अपने पति द्वारा दी गई संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व का अधिकार हासिल होता है, भले ही वसीयत में संपत्ति के अधिकारों पर प्रतिबंध शामिल है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस संदीप मेहता कि 2 सदस्यीय बेंच ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। इस मामले में पिछले 6 दशकों में 20 से ज्यादा फैसले आ चुके हैं। बेंच ने कहा था कि ये मुद्दा बेहद जरूरी है क्योंकि ये हर हिंदू महिला और उसके बड़े परिवार के अधिकारों को प्रभावित करता है। अब ये कानून क्या कहता है? हिंदुओं में संपत्ति के उत्तराधिकार को लेकर 1956 से हिंदू उत्तराधिकार कानून है। इस कानून के मुताबिक पत्नी का अपने पति या ससुराल की पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता। पति की मौत के बाद पत्नी को उतना ही हिस्सा मिलता है जितना उसके पति का होता है, लेकिन इस पर भी उसका पूरी तरह से अधिकार नहीं होता, बल्कि उसके बच्चों का होता है। अगर किसी व्यक्ति ने वसीयत बना रखी और नॉमिनी में पत्नी का नाम लिखा है तो उसकी संपत्ति पत्नी को मिल जाती है, लेकिन अगर बगैर वसीयत लिखे ही उसकी मौत हो जाती है तो फिर पति के घर वालों और पत्नी में बराबर बढ़ती है। कुल मिलाकर पति जब तक जीवित है तब तक उसकी संपत्ति पर पत्नी का कोई अधिकार नहीं होता। पति अपनी मौत से पहले वसीयत में संपत्ति के बंटवारे में पत्नी का नाम लिख कर गया है तो उसको संपत्ति मिलेगी। पति की मौत के बाद पत्नी उसकी पैतृक संपत्ति में भी सिर्फ उतना ही हिस्सा मांग सकती है जितना उसके पति का बनता था। ये विवाद 1965 में कंवर भान नामक व्यक्ति की वसीयत से जुड़ा है। वसीयत में उनकी पत्नी को जीवन भर जमीन का उपयोग करने का अधिकार दिया गया था, लेकिन शर्त ये थी कि उनकी मौत के बाद ये जमीन उत्तराधिकारियों को लौट जाएगी। पति ने इस जमीन को बेच दिया और दावा किया कि वो इस संपत्ति की पूर्ण मालिक है। उनके बेटे और पोते ने इस बिक्री को अदालत में चुनौती दे दी। अब बड़ी बेंच इस पर क्या फैसला लेती है, इस पर सबकी नजर रहेगी। यह मुद्दा कानून की व्याख्या से कहीं आगे बढ़कर समाज के अलग अलग वर्गों के जीवन को प्रभावित करने वाला है। इससे यह तय होगा कि क्या हिंदू महिलाओं को अपनी संपत्ति का उपयोग, स्थानांतरण और बिक्री करने की पूरी स्वतंत्रता होगी या नहीं। इस मामले की सुनवाई में सामने आए सवालों का प्रभाव लाखों हिंदू महिलाओं पर पड़ेगा, क्योंकि इससे यह तय होगा कि महिलाओं को अपनी संपत्ति पर कितनी स्वतंत्रता हासिल होगी। क्या वो बिना किसी हस्तक्षेप के अपनी संपत्ति का उपयोग या ट्रांसफर या बिक्री कर सकती हैं, या उन्हें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये भी साफ हो जाएगा कि हिंदू महिलाओं को संपत्ति के अधिकारों में पूर्ण स्वायत्तता मिलती है या नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।